मेरे दोस्तों कैसे हैं आप। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों जॉली LLB 3 मूवी थिएटर में आखिरकार रिलीज़ हो चुकी है। भाई इस फिल्म का लोगों में बेसब्री से इंतज़ार था और भाई हो भी क्यों ना, क्योंकि पहले दो पार्ट लोगों ने अच्छे खासे पसंद किए थे और भाई दोनों पार्ट की तरह भी इस पार्ट को भी डायरेक्टर सुभाष कपूर ने ही डायरेक्ट किया है। तो भाई चलिए बात करते हैं कैसी है ये मूवी और क्या आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। दोस्तों फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान के एक गांव परसौल गांव से। अब भाई इस गांव में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हरी भाई केथान प्लेड बाय गजराज राव अपना ड्रीम प्रोजेक्ट लाना चाहता है बीकानेर टू बॉस्टन। अब भाई इस प्रोजेक्ट के लिए जो एक खेतान होता है वहाँ के किसान से उनकी ज़मीन भी ले लेता है, मगर उनमें से एक किसान राजा राम सोलंकी अपनी ज़मीन देने से मना कर देता है। अब भाई इस ज़मीन के अगेंस्ट में उसने कुछ लोन लिया हुआ होता है और भाई वो लोन चुका नहीं पाता, इसीलिए वो इस ज़मीन का मालिकाना हक जो तहसीलदार होता है इस ज़मीन का मालिकाना हक किसी और को दे देता है। अब भाई इसके चलते जो राजा राम सोलंकी होता है वो आत्महत्या कर लेता है। अब भाई कुछ साल बीत जाते हैं इस केस को और भाई जो केस होता है ना बीकानेर से दिल्ली पहुंच जाता है। अब भाई दिल्ली में जगदीश त्यागी उर्फ अरशद वारसी जो मेरठ से हैं और कानपुर से जगदीश्वर मिश्रा उर्फ अक्षय कुमार दोनों के दोनों दिल्ली में ही प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। पर दोस्तों कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब राजा राम सोलंकी की विधवा पत्नी जानकी दिल्ली आ जाती है और उसका केस लड़ता है जगदीश मिश्रा यानी कि अरशद वारसी। अब भाई जो उसके अगेंस्ट में होता है यानी कि खेतान के साथ जो केस लड़ रहा होता है वो होता है जगदीश्वर मिश्रा उर्फ अक्षय कुमार। भाई दोनों के दोनों अपोजिट होते हैं केस में, बट कहानी आगे बढ़ते बढ़ते बदल जाती है और दोनों के दोनों जॉली एक साथ आ जाते हैं और खेतान के खिलाफ हो जाते हैं। अब भाई दोनों के दोनों जॉली केस लड़के क्या खेतान के खिलाफ केस जीत पाएंगे, इन सबको जानने के लिए आपको दोस्तों पूरी मूवी देखनी पड़ेगी। दोस्तों ये फिल्म सिर्फ कोर्ट रूम ड्रामा नहीं है, इस फिल्म में आपको कुछ एक मुद्दे देखने को मिलेंगे, जैसे साजिश के तहत ज़मीन हथियाना, MSP, सब्सिडी, विकास जैसे मुद्दे भी इस फिल्म में दिखाए गए हैं। दोस्तों फिल्म की शुरुआत में ही आपको फिल्म का मोटिव समझ में आने लगता है, मतलब आपके अंदर कोई भी सस्पेंस और थ्रिल कोई भी रह नहीं जाता। और भाई फिल्म थोड़ी सी बड़ी है मगर खलती नहीं है, क्योंकि स्टोरी को ये फिल्म अपने अंडर जकड़ के रखती है और इसीलिए आप बोर नहीं होते हो। हाँ फिल्म के अंदर इस बार कॉमेडी है मगर उसके साथ साथ इमोशंस भी हैं कूट कूट कर वो भी। और भाई एक्टिंग की बात करें तो अक्षय कुमार अपने चित परिचित अंदाज में नज़र आए हैं, उनके ऊपर कॉमेडी भाई जस्ती है, उन्होंने अपने किरदार के साथ पूरी तरीके से न्याय भी किया है, उनकी पर्सनैलिटी भी ऐसी, उनकी डायलॉग डिलीवरी भी ऐसी है। मगर दोस्तों 12 साल बाद जॉली 1 के किरदार में अरशद वारसी अपने पुराने ही अंदाज में नज़र आए हैं जो काफ़ी बढ़िया भी लग रहा है। मगर दोस्तों सौरभ शुक्ला इस फिल्म में दोनों जोलियों पर भारी पड़ते हुए नज़र आए हैं, उनका किरदार बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनकी पर्सनैलिटी वो काफ़ी क्यूट लग रहे हैं फिल्म में। अगर मैं यूँ कहूँ कि भाई दोनों जॉली को उन्होंने कहीं पीछे धकेल दिया है तो कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, ज़बरदस्त एक्टिंग करी है। मगर दोस्तों एक किरदार जो आपको अंदर तक चीर कर देगा वो है दोस्तों सीमा विश्वास का, जिन्होंने इस फिल्म में जानकी का किरदार निभाया। दोस्तों इस फिल्म में उन्होंने डायलॉग बहुत ही ज़्यादा कम बोले हैं, उनकी एक्टिंग दिखाई देगी आपको उनकी आँखों से, उनकी आंखें आपका दिल और जिगर चीर के रख देगी दोस्तों। बहुत ही गज़ब की एक्टिंग करी है, उनके फेस एक्सप्रेशन बहुत ही गज़ब के हैं दोस्तों। और दूसरे दोस्तों गजराज राव जो इस फिल्म में हरी भाई केतान किरदार निभा रहे हैं, उनकी पर्सनैलिटी पूरी तरीके से एक बिजनेसमैन वाली ही लग रही है, इसलिए भाई वो जच रहे हैं अपने किरदार में। और भाई हुमा कुरैशी और अमृता राव इस बार बढ़िया काम किया है, उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है, मतलब कहने का ये है कि उनको इस बार स्क्रीन टाइम थोड़ा ज़्यादा मिला है। ऐसा नहीं लग रहा कि वो फालतू ही हैं इस फिल्म के अंदर, मगर हाँ जितना भी उन्होंने काम किया बहुत ही बढ़िया किया। मगर दोस्तों शिल्पा शुक्ला का भी इस फिल्म में छोटा सा रोल है, काफ़ी दिलचस्प रोल है, जब आप देखोगे तभी आपको पता लगेगा। कुल मिला के दोस्तों ये फिल्म हर एक इंसान को देखनी चाहिए। इस फिल्म को देखने के बाद आपको पता लगेगा कि भाई किसान जो होता है वो हर एक इंसान की ज़िंदगी में कितना इम्पोर्टेंट होता है, किसान ही हमें खाने को देता है और उसी की वजह से हम ज़िंदा भी होते हैं।
चलता हूँ दोस्तों, जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। ऐसी बढ़िया बढ़िया मूवीज़ और वेब सीरीज़ के रिव्यू मैं आपके सामने हमेशा लेकर के आता रहूँगा। जय हिंद।